तो भाई बात ये है कि हमारे घर वालों की ना भुखमरे होने की कोई हद नहीं है। लोग कहते हैं आसमान की हद नहीं है और सितारों की हद नहीं है, मोहब्बत की हद नहीं है। तो मैं हमारे घर वालों का नहीं पता, इनके ओजड़ी खोलने की हद नहीं है, इनके राल टपकाने की हद नहीं है, भुखमरे होने की हद नहीं है। हर चीज़ को देख के राल टपकाना, जो भी कोई पेड़ खोल के बैठ जाना, भैया क्या क्या चीज़ें इनके लिए पका पका के रखो और फिर दाल सब्जी खाते तो सबको ऐसी तकलीफ़ होती कि समझ नहीं आता कि ये पता नहीं शहंशाहों के ख़ानदान के है। डबल रोटी किसने यहाँ रख दी, पूरा खुला हुआ पैकेट ऐसे ही पड़ा हुआ है। हद होती है लापरवाही की, हद होती है लापरवाही की। इस घर में तो एक मैं ही नौकरानी हूँ, एक मैं ही मासी हूँ। पता नहीं ये अब्बा मियाँ ब्याह के ले आए थे बस, और बाकी सारे तो नवाबजादे हैं, है ना। अब बताती हूँ मैं सारे नवाबजादों को। ये बचे हुए रात के चावल, बहुत बड़ी बात समझो, इतनी महंगाई। अब देखो मैं सब्ज़ी लेकर आई, अच्छा थोड़ी है सब्ज़ी, फिर मैंने एक बैंक लूटा, फिर मुझे ये सब्ज़ी मिल गई। जब बैंक, अच्छा फिर भी नहीं हुआ, 2-3 बैंक लूटे मैंने जाके, फिर मैं ये सब्ज़ी लेकर आई। क्या करें, डाकू बन गए भाई। इतनी सारी सब्ज़ी, अरे है कैसी बूढ़ी बूढ़ी शिमला मिर्च दे दी उसने अपनी अम्मा जैसी, कब्बख्त मारे ने ऐसी बूढ़ी बूढ़ी शिमला मिर्च दे दी। देखो ज़रा क्या पड़ी हुई, क्या करूँ, एंटी एजिंग लगाऊँ इनके ऊपर, क्या करूँ, इनका क्रीमें लगाऊँ, मास्क लगाऊँ, मैं इसी बूढ़ी से बनाऊँगी। चल बुढ़िया आजा। बाकी सारी सब्ज़ी मैं उठा के रख दूँगी और उसका ना मैं कुछ और पकाना सिखाऊंगी। लेकिन अभी ये थोड़ी सी सब्ज़ी लेके ना, आय है छुरी में टूट गई हमारी। हाँ, पूरे 40 रुपए की दी थी मैंने इतवार बाजार से। अच्छा मैं जाके ये छुरी, कोई बात नहीं, मैं छुरी से ना उसी का ही बताती हूँ मैं उसको, छुरी वाले को क्या दिया उसने, ये बूथी अपनी। खैर दूसरी छुरी मेरे पास थी, भाभी के घर से ले आई थी। भाभी हमारी कुछ बोलती नहीं, वैसे भी हाथ नंदों के हाथ में छुरी हो तो कौन क्या बोलेगा। अच्छा थोड़ा सा प्याज ले लेती हूँ मैं, और मैंने ले ली थोड़ी सी गोभी, थोड़ी सी शिमला मिर्च। अच्छा 2 प्लेट चावल के हिसाब से ना घर में देसी स्टाइल में चाइनीज़ कैसे बनेगा ये मैं सिखाती हूँ। रात के बचे हुए चावल भैया मैं तो खिला दूँगी, क्योंकि उसके बाद भी मेरी बर्दाश्त से बाहर है कि जब इंसान टिंडे पका के रखे, लौकी पका के रखे। अच्छा टिंडे लौकी में बड़ी तकलीफ़ होगी, मैं सब्ज़ी नहीं खाता, सब्ज़ी नहीं खाते, मैं नहीं खाता सब्ज़ी। तू मार खाएगा, तो जूते खाए। भाई मैं तशद्दुद पे बिल्कुल यकीन नहीं रखती हूँ। मैं बच्चों को चॉइस देती हूँ, बेटा मार खाओगे या पहले खाना खाओगे या मार खा के खाना खाओगे, 2 in 1। तो इस तरह होता है कि बच्चों के पास बेटर ऑप्शन आ जाता है कि उन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली जो थ्योरी है वो कैसे प्रूव करनी है। तो बच्चे जो है ना, जो अगर अक्लमंद बच्चा होता है ना, तो कहता है नहीं अम्मी आप जहमत ना करें, आपके हाथों में दर्द होगा, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी और घर का माहौल ख़राब होगा। मैं कहती हूँ बेटा घर के माहौल की तुम फिक्र ना करो, मेरी एनर्जी की फिक्र ना करो, मेरी तकलीफ़ की फ़िक्र ना करो, तुम सिर्फ अपनी तकलीफ़ की फ़िक्र करो जो कि तुम्हें बहुत होने वाली है। तो बच्चे फिर वहीं सुधर जाते हैं। तो ये सब मैंने बच्चों की सहूलत के लिए बनाया। भाई क्या है, हम तो बहुत मोहब्बत से बच्चों को खिलाते। अब वो सब्ज़ी है, लेकिन चाइनीज़ में जो डलती है वो सब्ज़ी खाने से कोई तकलीफ़ नहीं होती, जो शुआरमे में होती है वो उसको खाने से कोई तकलीफ़ नहीं होती है। और शाशलिक में सब्ज़ी खा लो कोई तकलीफ़ नहीं होती। अम्मा पका ले लौकी टिंडे कद्दू करेले आलू गोभी बैंगन शिमला, तो ऐसी क़यामत आ जाती है, ऐसे हलक में फंसने लगते हैं निवाले। ऐसा दिल चाहते हैं कि सीने पे कमर पे ऐसे 10-10 किस्म के 2 हत्थड़ मारे आदमी, 2 घूंसे मारे। हत्थड़ नहीं पता, अम्मा से पूछो बराबर में बैठी, अम्मा तुम्हें अम्मा ज़रा डेमो दे के सिखाओ, प्रैक्टिकल डेमो दे दो आज 2 हत्थड़ों का, तो ठीक है। हाँ जल्लादी ज़बान में हत्थड़ बेटा घूंसे को कहते हैं, जो अम्मा का कमर पे पड़ता है जब तुम भाग के अम्मा की हाथ के नीचे से निकलने के, डाइव मार के निकलने की कोशिश करते हो ना, जब मम्मी अम्मा ऐसे होता है, एक स्टाइल होता है, तुम लोग भाग रहे होते हो, अम्मा रास्ते में चप्पल लेके खड़ी होती है। अब तुम लोग को डर ही होता है कि अगर अम्मा के साइड से निकले तो ये चप्पल गुद्दी पे पड़ी, तो तुम लोग डाइव मारने की कोशिश करते हो। उस डाइव की वजह से अम्मा को अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ती है। उनके हाथ में होती है चप्पल, झाड़ू, डंडा, हैंगर, फिर वो दूसरे हाथ का इस्तेमाल करती है, बड़ी कामयाबी से घूंसा तुम्हारी कमर के बीच में धस से मारती है। दैट साउंड ऑफ धुस वो इतनी खूबसूरत होती है, यकीन करो अम्माओं के दिल में अंदर तक ठंडक उतर जाती है कि आज मैंने इससे बदला ले लिया। बहुत दिन से ये काबू आ नहीं रहा था मनूस, आज जो उसके साथ में करूँगी ना बताएगा। और फिर तो पूरे घर में भागते फिरते हो, बचा लो बाजी, मुझे बचा लो बाजी, अम्मा मुझे छोड़ेगी नहीं, बाजी बाजी बाजी। जिन बहनों से दिन रात लड़ रहे होते हो ना उनके पीछे छुप रहे होते, और बहनें भी भाग रही होती हैं, कभी बहनें अम्मा के हत्थे लग जाए तो। क्यों भाई बहुत सारे तुम लोगों के कारनामे होते हैं, छोड़ो तुम लोग दिमाग मगज भेजा सब पका पकू के ना ब्रेन की हंडिया में ब्रेन मसाला बना चुके होते हो अम्मा का। अब सारे मसाले तुमने देख लिए, सारी सब्जी ली, फिराई की, काली मिर्च, नमक, चीनी, चिकन पाउडर और जिंजर गार्लिक पाउडर, ये लहसुन अदरक का पाउडर जो होता है, ये ले लगा के ना फ्राई कर लिया। अभी कंडा डाल दिया, ले भैया हो गया चाइनीज़ का
बेसिक मसाला तैयार। फ्राई करो, अच्छी तरह फ्राई करो फुल आंच पे। सब्जियों को ना काला नहीं होने देना, ठीक है। हाँ देखो जैसे सूरज की, तो आजकल गर्मी कितनी है, सूरज में निकलते हैं सब काले हो जाते हैं ना, सब्जियों को भी काला नहीं करना चाहिए। अच्छे चाइनीज़ का स्टाइल यही है। थोड़ा सा नमक मिर्च कम लगे डाल लेना, कोई ऐसा उसूल तो है नहीं, ठीक है ना भाई। बाज़ कंपनी होती है अच्छा बना रही होती है, बाज़ कम वक्त हमारे मसाले में मिलावट बहुत करते हैं। तो अब उसके बाद डाल दो इसके अंदर चावल डाल दिए। भाई कोई बच्चा नहीं खा रहा हो ना सब्ज़ी, है ना, तो ये ट्रिक उसके लिए। बच्चे के दिमाग से खेलना चाहिए, बच्चे के दिमाग से खेलना चाहिए, बच्चे को पढ़ाना चाहिए। और बच्चे क्या, बड़ों को भी ऐसे ही पढ़ाना चाहिए। अच्छा सब्ज़ी नहीं खानी, कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें चाइनीज़ बना के दूँगी, और ये लीजिए मिनटों में चाइनीज़ तैयार, घर का केचप डालो और दे दो। अच्छा इसमें आसानी है कि दाल चावल अलग से नहीं पकाने पड़ते, दाल अलग नहीं है, सब्ज़ी अलग नहीं है। मैंने कहा था ना डबल रोटी कोई बांध के नहीं रखेगा, बल्कि जब मैं बांध के रखूँगी फिर कोई निकम्मा आके फिर खोल के चला जाएगा। अल्लाह जाने डबल रोटी की थैली में क्या देखते हैं, क्या देखते हैं। मतलब चादर तय होगी, थोड़ी देर में खुली पड़ी होगी। क्यों खुली पड़ी है, क्या है, ओढ़नी है ओढ़ लो, वरना मत खोलो। नहीं, तौलिया आप लटकाएंगे बाहर तार पे, थोड़ी देर बाद कुर्सी के पीछे बिस्तर के ऊपर पड़ा होगा। चैनल सब्सक्राइब कर दो टिकटॉक पे, इंस्टा पे, वरना तो फिर तुम लोगों को खैर अब मैं मुंह से कुछ नहीं कहूँगी। खाना खाओगे या ये खाओगे, खाना खाओगे ये खाओगे, टिकटॉक इंस्टा फेसबुक यूट्यूब सब जगह पे लिव एंड कुक विद सहारे। जाओ सब जगह लाइक फॉलो करो भाई।